कांग्रेस पार्टी की बाबत सियासी गलियारों में नई अटकलों का बाजार गर्म हो रहा है। खबर है कि कांग्रेस एक्ट्रेस स्वरा भास्कर को टिकट देकर मैदान में उतारने की प्लानिंग कर रही है। देश के तमाम छोटे बड़े मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखने वाली एक्ट्रेस स्वरा भास्कर की राजनीति में एंट्री की खबर से हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस उन्हें मुंबई के उत्तर मध्य यानी बांद्रा से टिकट दे सकती है। बताते चलें, कांग्रेस पार्टी ने एक दिन पहले ही महाराष्ट्र की 7 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया था, लेकिन कांग्रेस के लिए मुंबई उत्तर मध्य की सीट पर प्रत्याशी के चयन का पेच अब भी अटका हुआ है। इस सीट से फिल्म अभिनेता राज बब्बर को टिकट देने की खबरों ने जोर पकड़ा था। अब अभिनेत्री स्वरा भास्कर के नाम की चर्चा सामने आई है। गौरतलब है, स्वरा भास्कर को कई मौकों पर कांग्रेस के नजदीक देखा गया है। वे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो चुकी हैं। बीते 17 मार्च को मुंबई में राहुल गांधी की पदयात्रा में भी स्वरा भास्कर ने शिरकत की थी। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए स्वरा भास्कर ने राहुल गांधी की तारीफों के पुल बांधे। उन्होंने कहा कि मेरे जहन में ऐसा कोई राजनेता नहीं जो देश के कोने कोने में जाकर लोगों के मन की बात सुने। मुझे लगता है कि ये बहुत ही जो उन्होंने ये दोनों भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने करी है वो बहुत ही प्रशंसनीय है, और मैं नहीं समझती मेरे जहन में कोई दूसरे ऐसे राजनेता हों जो मतलब सही में देश का कोना कोना, कन्याकुमारी से कश्मीर, मणिपुर से मुंबई तक चले, जनता के मन की बात सुनने। बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं जो अपने मन की बात सुनाते रहते हैं हमें, लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी जी की खासियत ये है कि वो सही में जनता के मन की बात सुनते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। और ये जो अभियान है, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा था या ये न्याय यात्रा है, ये बहुत ही अच्छा है। हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहां बहुत अक्सर हताशा होती है, निराशा होती है, लेकिन इस किस्म की का जो प्रयत्न है वो उम्मीद देता है। और मुझे लगता है ये ऐसा दौर है जहां हम अफोर्ड नहीं कर सकते निराशा और हताशा। उम्मीद हमारी मजबूरी है, और हम उस उम्मीद को पकड़ के जिस हिंदुस्तान में हम पले बढ़े थे, जो हिंदुस्तान हमें याद है, जो इतना खूबसूरत हिंदुस्तान है, था और रहेगा, जहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है कि इन्होंने क्या पहना है, मैंने क्या पहना है, मैंने बिंदी लगाई, इन्होंने नहीं लगाई है, ये क्या खाती है, मैं क्या खाती हूँ, ये सब छोड़ के हम सब हिंदुस्तानी हैं। और हमें जो विभाजित करने का प्रयत्न हो रहा है, जो आज सत्ता में एक खास तरीके की राजनीति है, जो नफरत की राजनीति है, जो झूठ बोलकर, जो हमें बहलाकर फुसलाकर एक नफरत का नशा कर रही है, जो हमारे भगवानों में, ये बोलना चाहती हूँ मैं ये आज इस मंच से आपके जरिए से ये बोलना चाहती हूँ कि जो हमारे भगवानों का नाम ले लेकर जिस तरीके से नफरत हो रहा है और जिस तरीके से पाप हो रहा है, आप हमारे भगवान का नाम लेकर अगर कत्ल कर रहे हैं तो इससे बड़ा पाप नहीं है। मैं एक हिंदू होने के नाते मैं समझती हूँ। तो ये सब जो है, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि ये जो अभियान है, ये जो प्रयत्न है राहुल जी का, कांग्रेस का और बाकी यहाँ नेता और जो सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हैं, ये बहुत जरूरी है। स्वरा भास्कर को कई बार बीजेपी की नीतियों के विरोध में आवाज उठाते देखा जा चुका है। 2022 में उन्होंने महाराष्ट्र में सीए के विरोध में आयोजित एक जनसभा में हिस्सा लिया था। इस सभा में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी शामिल हुए थे। अब खबर आ रही है कि स्वरा भास्कर दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के संपर्क में है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने स्वरा भास्कर के नाम पर ध्यान देने का आश्वासन दिया है। गौरतलब है, स्वरा भास्कर हमेशा से ही अपने बेबाक बयानों के कारण सुर्खियों में रही हैं। पहले अपनी शादी और उसके बाद अपनी प्रेगनेंसी को लेकर हाल ही में स्वरा भास्कर ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं।